बता दें कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चिराग पासवान ने एक नया इतिहास रच दिया। दूसरे चरण के चुनाव से पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चिराग पासवान ने पूरी पॉलिटिक्स को बदल दिया और साथ ही साथ अपने समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा अपने 29 सीटों पर कितनी जीत हो रही है, कहां कहां उनकी पार्टी कितनी मजबूती से चुनाव लड़ी और उसका परिणाम क्या होगा, इन सभी तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान ने पूरी पॉलिटिक्स को हिला के रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन चिराग पासवान की ताबड़तोड़ रैलियों, उनके बयानों और एक उभरते हुए युवा नेता के रूप में उनकी स्थिति को केंद्र में रखते हुए साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपना धन बल, अपना हर एक चीज पूरे सभा पे उन्होंने रख दिया था और साथ ही साथ आखिरी दिन चिराग पासवान ने जो किया वो पूरे बिहार के पॉलिटिक्स को बदलने वाला 14 नवंबर को साबित हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का प्रचार शोर जो है वो थम गया है। 11 नवंबर को 122 सीटों पर जनता अपना फैसला ईवीएम में बंद करेगी, लेकिन इससे ठीक पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। वो नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। आपको बता दें कि इतिहास रचने की तैयारी चिराग पासवान ने शुरू कर दी है। सुबह से लेकर शाम तक चिराग पासवान ने जिस तेवर और ऊर्जा के साथ चुनावी सभाओं में गरजते हुए कहा कि बिहार की जनता ने इतिहास रचने का मन बना लिया है, उसने राजनीति के गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। चिराग पासवान की भी ताबड़तोड़ रैलियों ने प्रचार के आखिरी दिन पूर्वी चंपारण में अपनी आखिरी चुनावी सभा की, जहां उन्होंने गवर्नी दी से एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास के प्रत्याशी राजू तिवारी के लिए वोट मांगा। उन्होंने इसी जगह से अपनी चुनावी यात्रा शुरू की थी और यहीं पर उसका समापन करके एक प्रतीकात्मक संदेश दे दिया। दिन भर के चुनावी तूफान के बाद पटना लौटकर चिराग पासवान ने एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया। आत्मविश्वास से लबरेज नजर भी आए और उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद ये साफ हो गया कि बिहार में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि हम 200 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। एनडीए इस बार 210 के रिकॉर्ड को तोड़ेगा और 200 से ज्यादा सीटें जीतेगा, जो 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेगा। चिराग पासवान केवल रैलियां ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने विपक्ष के सबसे बड़े हथियार पर पलटवार करते हुए एक नया राजनीतिक विमर्श भी खड़ा कर दिया है। महागठबंधन पर हमला। उन्होंने महागठबंधन पर जाति और धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए 90 के दशक के जंगल राज की याद दिलाई, जब लूट, डकैती और भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। एमवाई समीकरण का नया अर्थ भी चिराग पासवान ने बताने की कोशिश की है। विपक्षी दल राजद के एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर बोलते हुए चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। महागठबंधन के लिए एमवाई का मतलब सिर्फ वोट बैंक और परिवारवाद है, लेकिन मेरे लिए एम का मतलब महिला और वाई का मतलब युवा है। मेरा एमवाई समीकरण बिहार के विकास का इंजन है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा उन्होंने अपनी पार्टी के मूल नारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को एक बार फिर बुलंद किया और कहा कि उनकी पूरी राजनीति इसी विचारधारा पर आधारित है। इसके अलावा बात करें तो चुनाव से पहले एनडीए के भीतर सीट बंटवारे और पुराने मतभेदों को लेकर काफी तनाव था, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन चिराग पासवान ने उन सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। नीतीश कुमार से रिश्ते को लेकर अपने पुराने मतभेदों पर चिराग पासवान ने कहा कि अब सभी खटास पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे घर आए तो सब कुछ साफ हो गया। मैंने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। अब हम मजबूती से एक साथ खड़े हैं। उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर भी सबसे बड़ा बयान उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद को लेकर दिया है। उन्होंने साफ किया है कि इस चुनाव के बाद उनका उप मुख्यमंत्री बनने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्र में काम करते रहेंगे। भविष्य की रणनीति पर भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि 2030 के विधानसभा चुनाव को लेकर वह मजबूती से मैदान में उतरेंगे और मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर आएंगे या नहीं, यह
29 में वो तय करेंगे। चिराग पासवान का चुनाव प्रचार चुनौतियों से भी अछूता नहीं रहा है। हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी। कल ही पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में उनकी चुनावी सभा के दौरान उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके चलते उन्हें करीब 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद उनकी रैलियों में भीड़ लगातार बनी रही। सभा में हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने जनता को एक खास ऑफर भी दे दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे उम्मीदवार को हेलीकॉप्टर छाप पर वोट दें तो आपको एक विधायक के साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मुफ्त में मिल जाएगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान ने प्रचार के आखिरी दिन यह साबित कर दिया कि बिहार की राजनीति में वह अब एक अनदेखी शक्ति बन चुके हैं। उन्होंने एक युवा, विकास केंद्रित और आत्मविश्वास से भरे नेता के रूप में खुद को स्थापित कर दिया है और 2025 का चुनाव चिराग पासवान के राजनीतिक कैरियर का सबसे बड़ा चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने जो भी चुनाव लड़े या तो उन्होंने अकेले लड़ा या फिर उन्होंने अपने पिता के संदर्भ में अपने पिता के साथ मिलकर लड़ा था। तो कहीं ना कहीं अब की बार का जो चुनाव है वो चिराग पासवान के लिए एक बड़ी चुनौती और एक नया इतिहास रचने का बड़ा मौका दे रही है। और इस पर चिराग पासवान कितना खरा उतरेंगे। अगर 29 सीटों की बात करें तो चिराग पासवान ने पहले भी कहा था कि पहले चरण में हुए 121 सीटों पर 11 सीटों पर उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है, जिसमें उनका अनुमान था कि उनकी पार्टी अच्छा खासा सीट निकालेगी। हालांकि अगर चुनावी सर्वे को देखें, अगर एग्जिट पोल के नतीजे को देखें तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी को 29 में 17 से 18 सीटें, कोई चुनावी सर्वे में 4 से 5 सीटें, तो कुछ एग्जिट पोल में 8 से लेकर 12 सीटें तक आने की जो संभावना है वो बताई जा रही है। लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि जितनी हमारी उम्मीद है हम कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा सीटें हमें आए और उसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की है। बिहार की जनता भी इस बात का जवाब देगी कि वो हमारे कामों से और हमारे समीकरण से वो कितना खुश है, क्योंकि हम किसी एक जाति के नेता नहीं बल्कि हम पूरे वर्ग, पूरे समाज के नेता बनना चाहते हैं। तो इसके ऊपर भी चिराग पासवान ने साफ तौर पे जो जवाब है वो दिल जीतने वाला दिया है। इसके अलावा चिराग पासवान ने इतिहास रच दिया है या नहीं, इसका फैसला तो 14 नवंबर को मतों की गिनती के बाद ही होगा, जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का नतीजा आएगा। लेकिन इतना साफ है कि बिहार की राजनीति में अब चिराग की रोशनी काफी तेज हो गई है। दूसरी तरफ चुनाव परिणाम और बिहार की राजनीति अपने अपने जगह पे है, लेकिन चिराग पासवान ने जो मेहनत की, जो चुनावी रैलियों को संबोधित किया, जो रोड शो किया, जो चुनावों को लेकर जिस तरह से एक हाइप बनी, उनको देखने के लिए लाखों की भीड़ आई, इन सभी को अगर देखें और समझने की कोशिश करें तो एक बात तो स्पष्ट है कि अब की बार 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एक नई चुनौती को लेकर सामने आए थे और उन चुनौतियों पर उन्हें खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। हालांकि उन्होंने कितनी मेहनत की, जनता ने उनकी मेहनत को कितना स्वीकार किया, कितने रैलियों में जो लाखों की संख्या उनके पीछे आई थी उस पे कितना चिराग पासवान ने काम किया और उन भीड़ में से कितने वो अपने पक्ष में करने में कामयाब हुए, इसका फैसला 14 नवंबर को होगा। लेकिन दूसरे चरण के मतदान के आखिरी दिन चिराग पासवान ने जितनी मेहनत की, जितना जी तोड़ कोशिश की, उसको देखते हुए जरूर कहा जा रहा है कि ये मेहनत है उनका और इस मेहनत का फल उन्हें जरूर मिलेगा। क्योंकि चिराग पासवान ने पहले भी उम्मीद जताई थी कि बिहार की जनता पर उनको सबसे ज्यादा भरोसा है। एनडीए की सरकार तो बन ही रही है, लेकिन साथ ही साथ चिराग पासवान का भविष्य भी ये चुनाव तय करेगी कि बिहार में चिराग पासवान की स्थिति क्या है और आने वाले समय में उनकी स्थिति क्या होने वाली है। इन सभी तमाम बातों को अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।